बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैंने पहले एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 1 कराया था। क्वेश्चन 1 के अंदर स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज यूज़ हुए थे। अब इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन 5 को हम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके तीनों पार्ट्स ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमेशा अगर वो चैप्टर 10 से लॉन्ग देगा तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन 5 में से आता है लॉन्ग। पिछले कई सालों से क्वेश्चन 5 के जो 3 पार्ट्स हैं इनमें से लॉन्ग बनकर आता रहा है। ये पुरानी बुक में 10.4 एक्सरसाइज थी और उसके अंदर भी क्वेश्चन 5 था। लेकिन अब जो ये KPK की बुक है इसमें ये 10.3 एक्सरसाइज बन रही है और इसके अंदर ये क्वेश्चन 5 है। वही पार्ट्स 3 जो पहले थे वही इधर भी हैं और ये फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता रहा है। इस सवाल को आप अच्छे तरह समझ लें। ज़्यादातर जब लॉन्ग आता है चैप्टर 10 से तो वो इस क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट सेलेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उन पॉइंट्स की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टोटल इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन तीनों पार्ट्स के अंदर ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बेशक इन 4-5 पॉइंट्स को आप अलग से नोट कर लें और फिर उन पॉइंट्स को सामने रखें और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप जब करेंगे तो वो 5 पॉइंट्स आपके अगर सामने हुए तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन 5 हो जाएगा। उन 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट तो ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तीनों के तीनों पार्ट्स में एट अ टाइम आपको 4 वैल्यूज़ दी गई होंगी। जैसे यहाँ पे cos 20 है, cos 40 है, cos 60 है, cos 80 है। सिमिलरली आगे जो पार्ट होगा उसमें साइन की वैल्यू है। इस तरह से साइन या cos कोई भी फंक्शन हो 4 वैल्यूज़ होंगी। उन 4 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू स्टूडेंट स्पेशल एंगल की वैल्यू होगी। स्पेशल एंगल से मुराद 30, 45 या 60, उनमें से कोई एक ये स्पेशल एंगल होगा और साथ साइन या कॉस होगा। जैसे यहाँ पे ये cos 60 है तो अमंग दीज 4 वैल्यूज़ देयर विल बी 1 वैल्यू फ्रॉम स्पेशल एंगल। हम उसकी वैल्यू फ़ौरन टेबल से या कैलकुलेटर से पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू फ़ौरन हम पुट करेंगे। पीछे स्टूडेंट्स ज़ाहिर है 4 फंक्शन थे पीछे, फिर हमारे पास 3 फंक्शन बचेंगे। उन 3 फंक्शन में से स्मॉलर एंगल वाला फंक्शन होगा वो हम बाहर लिख लेंगे और बाकी जो अंदर हैं 2 लार्जर एंगल फंक्शन जो हैं वो लिखेंगे। लेकिन उनमें से बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले और छोटे एंगल वाली वैल्यू बाद में, यानी जो ब्रैकेट में हम 2 लार्जर एंगल वैल्यूज़ लिखेंगे तो उनमें बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले और छोटे एंगल वाली वैल्यू बाद में। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये 4 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला लगाना है। लेकिन इसके लिए हमें 2 की या आखिरी फार्मूले में जैसे यहाँ -2 है तो 2 की या -2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करके हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स इन 4 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला लगेगा। जैसे ही स्टूडेंट्स इनमें से कोई फार्मूला लगेगा तो अंदर ज़रूर आपके पास cos 120 यानी उसमें अंदर ज़रूर जाके cos 120 की वैल्यू बनेगी। स्टूडेंट्स, cos 120 को डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी इसका रिज़ल्ट पुट कर सकते हैं या इस पे आप अलाइड एंगल प्रॉपर्टी के साथ भी, जैसे cos 120 को आप लिख सकते हो cos 180 - 60। फिर इस पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाई। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पुट की। 180 पे फंक्शन सेम रहेगा cos 60 तो देन भी आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर तो -1/2 है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप बेशक डायरेक्ट भी cos 120 -1/2 पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूँ कर लें। अच्छा, जैसे ही आप cos 120 की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चों एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे।
एलसीएम लेने के बाद आपके पास बाहर जो वैल्यू होगी और जो अंदर वैल्यू होगी, नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 होगा उसको आपने शिफ्ट कर लेना है। डिनोमिनेटर वाले 2 को बाहर शिफ्ट करके जो बाहर वैल्यू होगी उसको फिर अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके अगेन फार्मूला लगाना है। ये 5 पॉइंट स्टूडेंट्स आप सामने रखें और इन 5 पॉइंट से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। मैं स्टूडेंट्स एक पार्ट यूँ हर स्टेप परफॉर्म करके कराऊंगा, फिर बाकी 2 पार्ट्स मैं आपको एज इट इज़ पहले जैसे लिखे होते हैं साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। स्टूडेंट्स अब मैं ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये मैं शुरू कर रहा हूँ। देखें जी, ये 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू जो है ना स्पेशल एंगल वाली वो देखें तो वो ये है। इसकी वैल्यू पुट कर दें, बेशक आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। इसकी वैल्यू 1/2 है, बाकी cos 20, cos 40 और ये cos हमारे पास 80 रह गया। स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ से आगे क्या करना है, आपके पास ये 1/2 को आप बाहर ले आओ और इन 3 वैल्यूज़ में से जो स्मॉलर एंगल वैल्यूज़ है उसको बाहर ले आओ। स्टूडेंट्स ये जो मेरा प्रोसीजर है ये आप फॉलो करेंगे, और भी कई तरीक़ों से ये सवाल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप स्मॉलर एंगल वैल्यू बाहर ले आएँ। मैं स्टूडेंट्स अभी इस पर बहस करता हूँ, एक लम्हा रुके आप। ये अंदर बाकी 2 वैल्यूज़ बचेंगी, अंदर ब्रैकेट में इनको लिखना है cos 40 और cos 80। लेकिन स्टूडेंट्स cos 40 और cos 80 को जब अंदर ब्रैकेट में लिखना है तो मेरा ये मशवरा है कि लार्जर एंगल वैल्यू आप पहले लिख लें। मैं इसकी वजह बताता हूँ और स्मॉलर एंगल वैल्यू बाद में लिख लें। स्टूडेंट्स आपने सबसे छोटे एंगल वाली वैल्यू उसको बाहर लिखा, अंदर पीछे 2 लार्जर एंगल वैल्यूज जो हैं वो बची, उनमें से बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिख लें और छोटे एंगल वाली वैल्यू बाद में। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको फिर ये फार्मूला लगाना है, ये तीसरे वाला, ये जो हमारे पास फार्मूला 3 है ये वाला लगाना है। तो दैट्स वाई मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करूँगा मैं यहाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2, ये एंड की सिंबल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो आए जी अगला स्टेप फिर ये आपके पास बन रहा है, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पे आपने बाहर 1/2 नीचे यानी 2 डिवाइड किया है और अंदर जो है वो 2 से आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, इसलिए कि मैंने यहाँ फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे तो लगेगा फार्मूला, लेकिन ये बाहर जो वैल्यू है इस सारी वैल्यू को आप इकट्ठा कर लें। ये टोटल जो बाहर वैल्यू है इस सारी को, बाहर वाली वैल्यू को आपने इधर लिखना है। ये देखें जी, बाहर ओवरऑल ये वैल्यू टोटल बनी 1/4 cos 20, बट इधर स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला लगाना है और इधर ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ये देखें मैं ग्रीन इंक से ये फार्मूला लिख रहा हूँ, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फार्मूला अब लगेगा 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, दैट इज cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन सेम हैं, तो जब दोनों फंक्शन सेम हो तो cos का फार्मूला लगता है। यहाँ पे ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये देखें अंदर ये इस जगह पे, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर, तो इस लिहाज से ये बनेगा, ये हमारा अल्फ़ा है और ये बीटा है, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ ये अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये फार्मूला लग गया। स्टूडेंट्स मैं आज जितने भी पार्ट्स करूंगा इस क्वेश्चन के, उन तमाम पार्ट्स में यहाँ पर आकर इत्तेफाक है, इन तमाम क्वेश्चन में ये ज़रूर 1 cos 120 बनेगा अंदर ब्रैकेट में, यानी जब हम फर्स्ट टाइम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो है ये cos 120 बनेगा। आज तीनों पार्ट्स में देखना यहाँ पे cos 120 बनेगा।
जैसे ही आप फार्मूला लगाओगे यहाँ पे इधर तीनों पार्ट्स में cos 120 बनेगा। स्टूडेंट्स आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि cos 120 की आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देना ऐसे, cos 120 इक्वल टू -1/2 की रीज़न देकर डायरेक्ट इसका आंसर पुट कर देना। ये देखें अंदर यहाँ पे cos 120 की वैल्यू डायरेक्ट लिखी प्लस ये वाला cos 40 वैसे का वैसे, ये आपने रीज़न देनी है और ये पुट कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स हमेशा इन तमाम क्वेश्चन में जो आज मैं तीनों पार्ट्स करवाऊंगा, यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स हमेशा आपने एलसीएम लेना है। तो जब मैं एलसीएम लेने लगूंगा तो इसके नीचे आप खुद 1 लेट करेंगे, इसके नीचे खुद आप 1 लेट करेंगे और एलसीएम लेंगे। बाहर वाली वैल्यू तो है ये एज इट इज़ ही रहेगी, लेकिन अंदर आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब आपने स्टूडेंट्स यहाँ एलसीएम लेना है तो नीचे 1 लेट कर लिया। अब आप देखें एलसीएम बनेगा 2, तो -1 प्लस 2 cos ऑफ 40 डिग्री, ये 2 cos ऑफ 40 डिग्री बन गया। आज के इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स के अंदर सेम पैटर्न होगा, तमाम क्वेश्चन में आप देखिएगा सेम पैटर्न से चलूँगा मैं। अब यहाँ पर आकर आपने थोड़ा सा एक ये ट्रिकी स्टेप है, वो मेरा मशवरा ये है कि इस 2 को आप बाहर ले जाएं। मैंने करना बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी करने जा रहा हूँ। इस 2 को बाहर ले जाकर फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मैं समझाता हूँ। ये 2 बाहर जाकर 4 के साथ 1/8 बनेगा, नीचे 8 बन जाएगा और अंदर स्टूडेंट्स ये -1 प्लस 2 cos ऑफ 40 डिग्री। जी, अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये पूरी वैल्यू जो बाहर है इसको एक फैक्टर समझते हुए आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप ज़रा देखिएगा, फिर मैं रिपीट करूं। 2 को बच्चों बाहर ले जाकर फिर आपने 1/8 cos 20 को इससे भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी। ये ज़रा गौर से देखिएगा, इजी में ही आपको थोड़ा सा गौर करना है, आगे सवाल इजी हो जाएगा। ये देखो जब 1/8 cos 20 -1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये बनेगा -1/8 cos ऑफ 20। और ये बच्चों गौर कीजिएगा, ये 1/8 इनटू साथ 2। अब मेरे पास ये मल्टीप्लाई जब मैंने करना है तो cos 40 और cos 20 है, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया है कि जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने लार्जर एंगल वाली वैल्यू को पहले लिखना है। ये मैं इधर भी बता दूं मैंने क्यों लार्जर एंगल वाली वैल्यू 80 को पहले लिखा और 40 को बाद में, क्योंकि जब स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लगाना है तो आगे अल्फ़ा माइनस बीटा भी बनाना होता है। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, लेकिन आगे अल्फ़ा माइनस बीटा होता है हमेशा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा में ये देखें ना, ये जो 4 फार्मूले, तो अल्फ़ा माइनस बीटा में अगर ये अल्फ़ा बड़ा एंगल होगा तो अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा, वरना अंदर नेगेटिव अगर बनेगा तो फिर ये ट्रिक लगानी पड़ती है कि साइन के अंदर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है और कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आप इसको इस बात से यानी इस रोले से वैसे ही बाहर निकाल रहा हूँ। आप पहले ही अगर बड़ा एंगल पहले लिख लें तो फिर इस मसले से या इस रोले से आप बाहर निकल आते हैं। तो दैट्स वाई मैं स्टूडेंट्स बड़े एंगल को पहले ले लेता हूँ, छोटे एंगल को बाद में, ताकि जब हम अल्फ़ा माइनस बीटा करें तो अंदर एंगल पॉजिटिव बने। यहाँ पे भी मैं यही काम करने जा रहा हूँ कि ये cos 20 और ये cos 40 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप cos 40 लिख लो, बाद में आप cos 20 लिख लो। तो इसमें भी फिर आपको क्या है, उस मसले से आप बाहर निकल आएंगे क्योंकि आपने बड़ा एंगल पहले लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आप इस पर ब्रैकेट ले लो एहतियातन, क्योंकि आप इस पर फार्मूला लगाओगे। अच्छा, कई बच्चे यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सर ये 2 और 8 को काट दें, फिर भी आप अगर काट भी देंगे
तो फिर आगे जाकर ये जब आपको फार्मूले लगाने हैं तो आपको अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई आप यहाँ इस 2 को और 8 को ना काटें, मेरा तो यही मशवरा है। तो आपने इस पर फार्मूला लगाना है अगेन इतने हिस्से पर, और इस वक्त स्टूडेंट्स आपका ये फार्मूला लगेगा, ये तीसरे वाला। ये देखें, मैं फिर आपको यहाँ पे ये चेक करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस जगह पर आपका ये तीसरा फार्मूला लगेगा अगेन। तो मैं अब स्टूडेंट्स ये आपके सामने ये स्टेप परफॉर्म करने लगा हूँ। मैं इसको बिल्कुल आपके सामने रख कर, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। तो ये देखें, अगला स्टेप हमारा ये है, मैं इस पर कर रहा हूँ, ये अगले पेज पर अगला स्टेप मैं स्टूडेंट्स यहाँ कर रहा हूँ, और सामने आपको पिछली वैल्यू सामने रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आए। 1/8 बाहर, और इस पे लगाएंगे कॉस वाला तीसरा फार्मूला। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आगे ये आएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपका सवाल हो गया। मैं यहाँ से फिर रिपीट कर लूँ स्टूडेंट, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया -1 से तो पहली टर्म तो ये बनी, लेकिन जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स 2 वैसे रहने दो, cos 40 और cos 20 में से cos 40 पहले लिख। अब गलती से एक बच्चा cos 20 पहले लिख ले और cos 40 बाद में, तो भी कोई मसला नहीं है, उस पर भी फार्मूला लगाएं तो वही आंसर बनेगा। लेकिन आपने क्या करना है, फिर आप दोबारा cos 40 आगे अरेंज करके cos 40 और cos 20 लिख लें और आप फार्मूला लगाएं। जैसे ही बच्चों आप फार्मूला लगाएंगे अब आपका आंसर आने लगा। ये देखो जी, लास्ट स्टेप आ गया जी, ये देखें। अब बेटा इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 1/8 cos ऑफ 60 डिग्री, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगी वैल्यू प्लस 1/8 cos ऑफ 20। स्टूडेंट्स, ये जो आपका लास्ट स्टेप होगा इसमें एक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने सवाल के अंदर ये सही सारे स्टेप्स किए होंगे तो ये वैल्यू इधर आकर कोई सी 2 वैल्यूज़ कटेंगी, और ये श्योरिटी है आखिरी स्टेप में ज़रूर कटेगी। रिमेनिंग वैल्यू जो बची है वो आपका आंसर होएगी। मैं पहले ये लिख लूँ, लो जी ये अब आपका आंसर बनने लगा है। दैट इज़ नाउ 1/8 cos 60 को आपने लिखना है कैलकुलेटर से 1/2, तो ये 1/16। स्टूडेंट्स, यही आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करा रहा हूँ। क्वेश्चन 5 का जो पार्ट 2 है वो ये है, प्रूव दैट sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इक्वल टू 3/16। ये तीनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप जब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमने जब भी साइन कॉस या टैन वगैरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास अंदर एंगल रेडियन में अगर हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये पाई को हमने क्या लिखना है, चूँकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है तो हमने पाई की जगह 180 लिखा ओवर 9, साइन 2 इंटू 180 ओवर 9, साइन 180 ओवर 3, साइन 4 इंटू 180 ओवर 9। स्टूडेंट्स, डिग्री में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि हमने ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ी हैं टेबल 9th 10th में और फर्स्ट ईयर में, तो हमने टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ चूँकि डिग्री में याद की होती हैं तो हमें डिग्री में चीज़ फ़ौरन जल्दी क्लिक कर जाती है। दैट्स वाई रेडियन की बजाय आपने क्या करना है, डिग्री में वैल्यू को लिखना है। आई मीन जब भी साइन कॉस या टैन के अंदर पाई की फॉर्म में वैल्यू होगी तो वो रेडियन होगी। आपने पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर लेना है और फिर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 4 फंक्शन बचे। मैंने अभी 5 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से पहला पॉइंट ये था कि 4 वैल्यूज़ होंगी, उनमें से एक वैल्यू जो होगी वो ज़रूर स्पेशल एंगल वैल्यू होगी, यानी 30, 45 या 60। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ये साइन 60 डिग्री है तो आपने इसको फ़ौरन कैलकुलेटर से इसका जवाब पुट कर देना है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 फंक्शंस होंगे, अंदर एंगल्स होंगे, उनमें से कोई एक वैल्यू जो होगी वो ज़रूर स्पेशल एंगल वैल्यू होगी। स्पेशल एंगल वी मीन अंदर एंगल 30 होगा स्टूडेंट्स, या 45 होगा, या 60 होगा। बट आज जो हम पार्ट्स करेंगे उनमें ज़्यादातर ये 2 एंगल होंगे, 60 या 30 डिग्री, ये 2 एंगल्स होंगे। तो आए जी, ये इसको फ़ौरन कैलकुलेटर से किया, सॉल्व करके इसका आंसर पुट किया। पीछे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 फंक्शन बचे, इनमें से जो स्मॉलर एंगल वाला फंक्शन है ना, वो आपने बाहर लिखना है और अंदर 2 लार्जर एंगल वैल्यूज़ लिखनी है। बट जो अंदर 2 लार्जर एंगल वैल्यू होंगी, जैसे sin 80 और sin 40 है, तो आपने बेटा sin 80 यानी बड़ा एंगल पहले लिख लेना 40 बाद। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे ये फार्मूला लगाना है चौथा, ये जो चौथा फार्मूला है, चूँकि दोनों फंक्शन साइन के हैं तो मुझे ये फार्मूला लगाना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे अंदर -2 बनाना है, दैट्स वाई मैं -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -2, यहाँ अंदर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है कौन सा, ये वाला, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये फार्मूला लगाना है। तो आए, ये जब मैं फार्मूला लगाऊंगा ये वाला, तो ये अब बन जाएगी वैल्यू, गौर करें प्लीज़, ये बना cos 80 प्लस 40 एंड cos 80 माइनस 40, बीच में माइनस। अब ये तमाम पार्ट्स में स्टूडेंट्स ये अंदर cos 120 बनेगा। जब आपके पास स्टूडेंट्स ये cos 120 बनेगा तो आपने क्या करना है, इसकी जगह ये देखें तमाम पार्ट्स में, ये देखें इन 2 स्टेप्स का कंपैरिजन करें, आपने इसकी जगह हमेशा अंदर -1/2 लिखना है, बाकी वो वैल्यू एज इट इज़, इसकी जगह अंदर -1/2 और वो cos 40। यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स आपने हमेशा एलसीएम लेना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसके नीचे आप एलसीएम लेते वक्त इसके नीचे आप खुद लेट 1 करके एलसीएम लोगे। जैसे ही बच्चों आप एलसीएम लोगे तो नीचे ये एलसीएम वाला ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ ये देखें -1 और ये -2 यहाँ आ जाएगा। अब आगे वही स्टेप सेम, इस 2 को आपने स्टूडेंट्स पहले बाहर, जो भी एलसीएम वाला 2 होगा उसको बाहर शिफ्ट करना है, बाहर शिफ्ट करके इसको एक टर्म बनाकर, अब इसको एक टर्म को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम डिनोमिनेटर में जो एलसीएम में हमने जो 2 लिया था वो 2 बाहर शिफ्ट करना है, इसको एक टर्म बनाकर इसको फिर आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये देखें अब ये माइनस इंटू माइनस, ये स्टूडेंट्स यहाँ प्लस बन जाएगा, प्लस √3/8 माइनस इंटू माइनस प्लस √3/8। लेकिन फिर वही बात, ये 2 cos 40 इंटू साइन 20, तो मैंने cos 40 पहले लिखा, साइन 20 बाद। अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला लगाना है और मैंने कौन सा लगाना है, ये वाला जो फार्मूला है ना, इस वक्त ये दूसरा फार्मूला लगेगा। ये देख लें स्टूडेंट्स, इस पे ये दूसरा फार्मूला लग रहा है, 2 cos अल्फ़ा, ये देखें मैं ये लिख देता हूँ, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा दैट इज़ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप ये देखें तो ये फार्मूला अंदर लग गया। जैसे ही स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगेगा, अब आपका आंसर आ गया। इस √3/8 को इससे भी मल्टीप्लाई करें और इसको भी अंदर 3/8 को इससे भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी, लेकिन ये अंदर साइन 60 बन रही है वैल्यू और ये अंदर साइन 20 बन रही है। अगर आपका सही है क्वेश्चन तो यहाँ पे आखिरी स्टेप में ये कुछ ना कुछ कटेगा, जैसे यहाँ ये कट रहा है। ये श्योरिटी है, गारंटी है कि अगर आपके पीछे सारे स्टेप ठीक आए हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कटेगा। पीछे √3/8 साइन 60 और साइन 60 को आप वैल्यू पुट कर लें तो ये।
स्टूडेंट्स इन तमाम पार्ट्स को के अंदर कोई ज़रूरी नहीं था कि आप टू लार्जर एंगल वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि जब आप इस तरह के स्टेप परफॉर्म करेंगे तो ना तो अंदर आपको आगे कहीं अलाइड एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और ना ही इधर उधर की कोई और चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। सीधा सीधा आराम से आपका सवाल होता जाता है, आपके सामने है, ये देख लें। अब मैं स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स अब ये इस क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है। इसमें ये वैल्यू दी गई है प्रूव करने को। लेफ्ट हैंड साइडली स्टूडेंट्स मैं बार बार एक ही बात रिपीट करूं कि इन 4 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू कोई स्पेशल एंगल वैल्यू होगी। स्पेशल एंगल वैल्यू से मुराद साइन 30, साइन 60, कॉस 30 या कॉस 60। 45 मैंने बताया कि इन क्वेश्चन में नहीं है, तो आपने उसकी फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये देखें साइन 30 है तो मेरा अगला स्टेप ये है कि मैंने साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी। पीछे मेरे पास रिमेनिंग 3 फंक्शंस बचे, इनमें से मैंने क्या करना है, अंदर ब्रैकेट में टू लार्जर एंगल वैल्यू लिखनी है और बाहर मैंने स्मॉलर एंगल वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे स्मॉलर एंगल वैल्यू साइन 10 डिग्री है, साथ 1/2 ये बाहर लिखनी है और इनको अंदर लिखना है। लेकिन इनको जब मैं अंदर लिखूँगा तो पहले मैं साइन 70 और फिर साइन 50 लिखूँगा। ये मेरा अगला स्टेप है। स्टूडेंट्स यहाँ फिर मैंने ये पिछले सवाल की तरह ये चौथा फार्मूला मुझे यहाँ लगाना है, क्योंकि दोनों फंक्शन साइन साइन के हैं तो चौथा लगेगा, अगर दोनों फंक्शन कॉस कॉस के हों तो तीसरा। तो तमाम पार्ट्स में या तीसरा फार्मूला पहले लग रहा है या चौथा, क्योंकि या तो सारे सवाल में कॉस कॉस के फंक्शन है या सारे सवाल में साइन साइन के फंक्शन है। अगर बेटा कॉस कॉस के फंक्शन हो तो ये तीसरा फार्मूला लगा लें, अगर साइन साइन के फंक्शन हो तो ये चौथा फार्मूला। लेकिन चौथा फार्मूला लगाने के लिए साथ मुझे -2 चाहिए होगा, दैट्स वाई मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -2 करना है। तो अगला स्टेप मेरा ये है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -2। स्टूडेंट्स ये बाहर वाली पूरी एक टर्म बना लें इसको, यानी ये मैंने अगले स्टेप में इस सारे को -1/4 साइन 10 लिखना है और इस पे बेटा मैंने फार्मूला लगाना है। ये देखें मैंने ये फार्मूला लगाया, उसकी मैंने रीज़न भी दे दी और ये बेटा फार्मूला लग रहा है बाहर। टोटल ये वैल्यू जो बाहर है ये -1/4 साइन 10 बन गई और इस पे ये फार्मूला लग रहा है। तमाम पार्ट्स में बेटा यहाँ पर आकर अंदर cos 120 बनेगा, ये देख लो, और cos 120 की वैल्यू आपने डायरेक्ट -1/2 पुट करनी। फिर यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बार बार एक ही बात है, एलसीएम लेना। जब भी आपने एलसीएम लेना है तो इसके नीचे आप खुद लेट 1 करोगे और बेटा आप इसका एलसीएम लोगे। ये देखो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो आपका ये देखें ये रिज़ल्ट बनने लगा है। स्टूडेंट्स ये देखें मैं पैरेलल आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। ये एलसीएम जब लिया 2 तो ये -1 और ये 2 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई खा रहा है, बाहर वही -1/4 साइन 10 और अंदर ये 2 इसके साथ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इस 2 को बार बार एक ही बात है, इस 2 को आप बाहर शिफ्ट करोगे, बाहर जब शिफ्ट करोगे तो वो ये -1/8 साइन 10 बन जाएगा। लेकिन अब इस पूरी वैल्यू को एक टर्म समझते हुए बेटा इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, चेक कर लो ये क्या बनेगा, +1/8 साइन 10। लेकिन यही टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये देखो +1/8, 2 को 8 से नहीं काटना, अगर आप काट भी दोगे तो फिर आपको यहाँ 2 की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखो ये 2 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, कोशिश करनी है कि लार्जर एंगल वैल्यू को पहले लिखना है, स्मॉलर एंगल वैल्यू को बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट में जब आपको लार्जर एंगल वैल्यू पहले होगी तो आपने ये जो फार्मूले लगाने हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा जब लगाएंगे तो अंदर नेगेटिव से बच जाएंगे, वरना इस तरह का सीन। दैट्स वाई मैंने ये लार्जर एंगल वैल्यू पहले लिखी। अब अगेन स्टूडेंट्स इस पे फार्मूला 2 लगेगा, ये वाला फार्मूला। जब स्टूडेंट्स फंक्शन सेम हो तो फार्मूला 3, 4 लगता है, लेकिन अगर फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो फार्मूला 1, 2 लगता है। ये कई बार आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो अब आपके देखें ये रिज़ल्ट बनने जा रहा है। स्टूडेंट्स जैसे ये रिज़ल्ट बनेगा आपने कोई ना कोई चीज़ आखिर में ज़रूर कैंसिल होगी। देखो मेरे तीनों पार्ट्स में सेम पैटर्न है,
यानी आखिरी स्टेप में यहाँ पे आके कुछ कटेगा, बाकी जो रह जाएगी वैल्यू वो श्योर शॉट आपका आंसर बनेगी। ये देख लो स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा हूँ तमाम तीनों पार्ट्स में सेम स्टेप्स हैं और वो 5 स्टेप्स मैंने शुरू में बता दिए हैं स्टूडेंट्स, उनको आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा।